हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। जैसा कि कई स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और कई स्टूडेंट का होने वाला है। तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए यूज़फुल है, सभी के लिए ये वीडियो काम की रहने वाली है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जब आपकी काउंसलिंग हो तो काउंसलिंग में आपकी हेल्प की जाए। अगर पुराने हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मार्किंग जो स्कीम है उसके बारे में। अब कई स्टूडेंट ने क्या किया है कि जैसे जब आप पेपर करने जाते हो, जब पेपर आप दे रहे हो तो ये ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है कि आपने बस गोले भरे काम हो गया। नहीं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ते हैं। अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, आपने कितना अच्छा तैयारी किया था और जब आप वहाँ जाके थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हो तो फिर वो गलती आपकी रहती है। इसलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस पहले कर लेना चाहिए। एनटीए ने कई सारे ऐसे प्रैक्टिस सेंटर बना रखे हैं, आपको नहीं पता होगा। जब आप इनके प्रोस्पेक्टस को डिटेल से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एनटीए ने ये भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल करा रखी है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं वो पहले सेंटर पे जाके थोड़ा बहुत तैयारी कर सकता है कि किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है। खैर, अब हम लोग बात करते हैं मार्किंग स्कीम पे। प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा तो ही आपको क्लियर होगा कि कौन से क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिलेगा, कौन से क्वेश्चन का नहीं मिलेगा, आपने अटेम्प्ट किया है नहीं अटेम्प्ट किया है, सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एनटीए ने जो भी चीज़ें दे रखी है वो आप लोग देख सकते हैं। ऑफिशियली मैं आपको सारी बताने की प्रयास करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है कि अगर आपने करेक्ट आंसर किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपका जो टोटल पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। 75 उसमें क्वेश्चन थे, एक जो क्वेश्चन था वो 4 नंबर का था। तो अगर आपने सही किया है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने गलत किया है, एनी इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क विल बी गिवन 1 मार्क्स, यहाँ पे -1 हो जाएगा। एक नंबर जो आपका माइनस हो जाएगा, किस में से, जितने आपके सही थे। जैसे मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन किए, आप समझिएगा बात को ध्यान से। 4 क्वेश्चन आपने किए मीन्स आपने 5 क्वेश्चन किए मीन्स आपके 20 मार्क्स यहाँ पर हो गए। ठीक है, आपने 5 क्वेश्चन किए तो आपके 20 मार्क्स यहाँ पे हो गए, एक के आपके 4 नंबर मिल रहे हैं। इस हिसाब से आपको 20 नंबर मिल गए। अब आप जो 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो वो मान लीजिए आपने गलत कर दिया तो आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा, 5 माइनस नहीं होगा आपका। माइनस क्या होगा, जो सही है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस 20 में से एक माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आगे करेंगे इस तरीके से, जितने आपके सही होंगे ना उसमें से फिर आप जितने गलत करते हो उसमें से वो 1 माइनस आपका हो जाएगा। जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका तो 4 गया ही गया, लेकिन एक नंबर और आपका माइनस हो जाएगा उनमें से जो आपके सही थे। क्लियर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने अनआंसर्ड या आपने जो है मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाला है तो फिर आपको 9 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा, 0 मार्क्स आपको मिलेगा। यहीं पे स्टूडेंट ने गलती कर दिया था। कहीं करते, अक्सर करते, कई बार हम लोग बताते हैं, फिर भी आप लोग गलती करते हो तो फिर उसमें गलती आपकी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको मार्क फॉर रिव्यू नहीं छोड़ना है, आपको उसको सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करोगे तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा। अब इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स। अगर किसी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं, किसी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसका ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से दिया हुआ है। अब उसका जो यहाँ पर आंसर है वो 1 भी करेक्ट है एंड 4 भी करेक्ट है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्क्स जो है मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। वैसे क्वेश्चन में आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन किन को मिलेंगे, उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है एंड उनमें से 2 में से किसी ने, जैसे मान लीजिए कि एक कैंडिडेट ने 1 को करेक्ट किया, किसी ने 4 को करेक्ट किया, तो दोनों को मार्क्स मिलेगा क्योंकि दोनों ऑप्शन जो है वो आपके सही थे। 1 भी सही था और 4 भी सही था, तो दोनों को यहाँ पर मार्क्स मिल जाएगा। बट ऐसा कैंडिडेट जिसने इस क्वेश्चन को किया ही नहीं, उसको लगा कि 2 ऑप्शन सही है तो मैं इसको नहीं करूं, तो फिर उस स्टूडेंट को नहीं मार्क्स मिलेगा जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, छुआ ही नहीं है, समझ गए। तो फिर उसको नंबर नहीं मिलेगा। नंबर केवल उसी को मिलेगा जिसने इस क्वेश्चन को किया है, चाहे 1 किया है चाहे 4 किया, लेकिन उसने किया है एटलीस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि इफ ऑल ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स। अगर किसी क्वेश्चन में चारों ही ऑप्शन सही है, मान लीजिए ऐसी कंडीशन बन जाती है कि चारों ही ऑप्शन सही है, तो उस कंडीशन में आपको मार्क्स मिलेगा। बट किसको मिलेगा, जिसने उस क्वेश्चन को क्या किया है, अटेम्प्ट किया है, आंसर किया है।
मान लीजिए 4 ऑप्शन से किसी ने 1 सही किया, किसी को लगा यार थर्ड ज़्यादा ऑथेंटिक है तो उसने थर्ड को किया, किसी को लगा कि नहीं यार 4 ज़्यादा सही है तो उसने 4 को किया, किसी को 2 लगा। तो उस हिसाब से अगर आपने किया तो फिर आपको मार्क्स मिलेगा। बट अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, 4 ऑप्शन आपको सही लग रहे थे और आपने उसको छुआ ही नहीं, मतलब किया ही नहीं आपने उस क्वेश्चन को, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब देखिए मार्क्स कहाँ मिलते हैं, सबको मार्क्स कहाँ मिलते हैं, किस कंडीशन में मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यह है कि अगर क्वेश्चन ही गलत हो, ठीक है, या फिर हाँ क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग हो, या फिर क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाता है, क्वेश्चन गलत था इस कारण ड्रॉप किया जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर सबको मार्क्स मिलता है, चाहे आपने अटेम्प्ट किया है या फिर नहीं किया है, आपको 4 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। बट कब मिलते हैं, जब ड्रॉप होता है, तब आपकी जब आंसर की आएगी तो आप यहाँ पर देखना, अगर ड्रॉप लिखा हुआ आता है इसका मतलब वो क्वेश्चन डिलीट हुआ है एंड उसके मार्क्स आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे प्लस में। बट जब आंसर की आएगी तो उसमें ये चीज़ मेंशन की रहेगी और बाकी हम आपको वीडियो के माध्यम से और समझाएंगे। आई होप कि अब ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। कई सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेके पूछ रहे थे कि हमें नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, हमने ये क्वेश्चन किया था, इस तरीके से किया था, मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया था इस तरीके से। तो आई होप कि अभी आपको सारा क्लियर हो गया होगा। मैंने ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से आपको ये क्लियर करने का प्रयास किया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आगे भी जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी हो वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा सके। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।